आज हम पहुंचे हैं कोटपुतली विधानसभा में और बात करते हैं बसपा के प्रकाश चंद सैनी से, जिन्होंने शुरू से अपनी राजनीति में कोटपुतली क्षेत्र में काफ़ी कोटपुतली में कार्य किए हैं। उन्हीं को लेकर हम बात करेंगे। 2 बार ये नगर पालिका में चेयरमैन इनके घर से रह चुकी हैं और 1 बार ये खुद रह चुके हैं, यानी कि कहने का साफ साफ तरीका है कि ये शुरू से ही कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र है उसमें अपने अनेकों कार्य किए हैं। सर, आपका पहले तो राजनीति कोटपुतली पे स्वागत है। आपका धन्यवाद गिरिराज जी। मैं शुरू से NSY टाइम से और यूथ कांग्रेस में काफ़ी समय तक संगठन में काम किया और सर्वप्रथम 1995 में मैं पार्षद बना और सर्वसम्मति से निर्विरोध चेयरमैन बनने वाला प्रकाश सैनी 26 साल की उम्र में राजस्थान में पहली दफ़ा बना था। उसके बाद में निरंतर युवाओं ने, बुजुर्गों ने, 36 बिरादरी ने मेरा साथ दिया और मेरे द्वारा समय समय पर जो भी जिम्मेदारियां जनता ने दी, मैं उसका ईमानदारी, निष्ठापूर्वक और स्वच्छ प्रशासन देने का काम किया नगर पालिका में। नगर पालिका के क्षेत्रवासी ये जानते हैं कि प्रकाश सैनी ने अपने ईमानदारी से, चाहे वो पट्टों का मामला हो, चाहे वो सफाई का मामला हो, चाहे रोड लाइट का मामला हो, और जहाँ तक निर्माण कामों की क्वालिटी के बारे में है तो क्वालिटी आप अभी भी जाओगे, मेरे समय की, मेरी पत्नी के समय की सड़कें यथावत हैं कि उनके ऊपर पिछले कार्यकाल की और अब जो वर्तमान चल रहा है कार्यकाल की वो सड़कें 2-3 महीने में टूट रही। आप मौका देख लेना, चाहे वो आपका खेड़ की वीरबान रोड हो, चाहे वो आपका गोपालपुरा रोड हो। ये जो सड़कें हैं जो अपने पुलिस थाने के पीछे सड़कें जा रही हैं और जो हमारे नागाजी गौर की तरफ सड़कें जा रही हैं, जो जहाँ जहाँ गलियों में सड़कें बनी हैं वो सड़कें एक भी सही सलामत नहीं है। पूरे कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में मैं पहले दफ़ा इन क्षेत्रों में गया। इन सड़कों की हालात इतनी ख़राब है कि आप देख सकते हो कि किस प्रकार है। गोपालपुरा रोड का काम रुका हुआ है। ठेकेदार से जानकारी प्राप्त की तो लोगों ने कहा कि यहाँ के माननीय मंत्री जी उस ठेकेदार से चुनावी खर्चा मांग रहे थे। ठेकेदार जी ने चुनाव के बाद में काम स्टार्ट करने का ये किया कि क्योंकि अभी मेरे पास पैसे मांग रहे हैं, मैं कहाँ से दूँ। अच्छी क्वालिटी की सड़कें नहीं बनेंगी। आप पूरे क्षेत्र में चले जाइए, चाहे वो पाइपलाइन का मामला हो, पाइपलाइन में सेंटर का जल मिशन योजना में पैसा आया, उसका घोटाला हुआ, ED IT ने इनके ऊपर छापे डाले। इनमें कोटपुतली भी क्षेत्र है, किन लोगों को दिया ठेकेदार, कौन लोग यहाँ सबलेट कॉन्ट्रैक्टर हैं, सब मंत्री जी के सिपल सरकार ये काम किया है। इस वार्ड में जहाँ आप खड़े हो गिरिराज जी, 1 इंच पाइपलाइन नहीं डली। पाइप घोटाला बड़ा घोटाला है, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे लाइटों का घोटाला हो। नगर परिषद में बिगर पैसे पट्टे नहीं बनते हैं। 90 कार्रवाई कुछ प्रॉपर्टी डीलर हैं वो बता रहे थे, चेयरमैन जी आपके समय में हम 90 फ्री में करा लिया करते थे। आज 1 बीघा की 5 लाख रुपए रेट है 90 की। अवैध कॉलोनियाँ हो रही हैं। प्रकाश जी, आपने कोटपुतली क्षेत्र में काफ़ी कार्य किए हैं और अब किन मुद्दों को लेकर आप ये विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं? कौन सी कोटपुतली की जो मेन समस्या है उन पर आपकी नज़र गई और उनकी जो कार्य करने के लिए आपने चुनावी मैदान में उतरे हो? मैं क्षेत्रवासियों को बताना चाहता हूं, एक तो भय मुक्त प्रशासन देना, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो। इटली जोड़ की पानी की समस्या 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने के उपरांत भी आज समस्या ऐसे की ऐसे खड़ी है। वहाँ गरीब जो दाड़ियों के बच्चे इन्हें तो वो स्कूल जा सकते हैं, नए व्यापारी काश्तकार अपनी सब्जियां अपने रोज़मर्रा काम नहीं कर सकते। आप स्थिति देख लीजिए इटली रोड की। दूसरा, एक जो सबसे बड़ी चीज़ है जो अवैध खनन है, ओवरलोड वाहन है। हमने इन मुद्दों पे, कांग्रेस ने इन मुद्दों पे हमने चुनाव लड़ा था। आज मंत्री जी की हठधर्मिता से ओवरलोड वाहन ऐसे के ऐसे हैं, कई दुर्घटना होगी, लेकिन मंत्री जी के जूं से कान तक नहीं रेंगती, क्योंकि इसमें भारी भ्रष्टाचार है। मंथली आती है। अवैध खनन का मामला हो, अवैध खनन देख लीजिए आप। अवैध खनन कौन कर रहे हैं, कौन लोग हैं? मंत्री जी का हाथ इसमें।
पूरा पूरा अवैध खनन। एक बच्चा मर भी गया था, याद होगा आपको, ध्यान हो, जगदीशपुरा में। लेकिन वो ऐसे के ऐसे आज भी चल रही है खाने। सर बात करें, सैनी समाज ने पहले भी एक मीटिंग की थी कि ना भाजपा ना कांग्रेस सैनी समाज को जो टिकट होता है उसके टिकट के लिए काफ़ी आपने प्रयास भी किए। ऐसा क्या है कि सैनी समाज का जहाँ बाहुल्य है फिर उसके बावजूद टिकट नहीं दिया जाता है? देखिए गिरिराज जी, सैनी समाज और हमारी ऑल इंडिया सेवा सैनी समाज ये भाई राम सिंह जी, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आरटी में बुलाई थी। मैं बाहर गया हुआ तो मैं टिकट की लाइन में लगा हुआ था। समाज का निर्णय क्या करें क्या नहीं, ये हमारी सैनी सभा कोटपुतली, हमारे सैनी सेवा के और अन्य सभी संगठन हैं, ये सामाजिक संगठन है। इन संगठनों में ठीक है, मैं समाज से आता हूँ, लेकिन मैं आज तक मेरी सैनी समाज की राजनीति नहीं की है। मैंने 36 बिरादरी को साथ में लेकर मैंने राजनीति की है। 36 बिरादरी का मेरे पे विश्वास है। मैं आपको और देना चाहता हूँ कि मेरी धर्मपत्नी कांता सैनी 2010 के सीधे चुनाव में अध्यक्ष पद का, चेयरमैन पद पर लड़ रही थी। उस टाइम में मेरे खिलाफ 2-3 सैनी लड़ रहे थे, लेकिन 36 बिरादरी ने जिस प्रकार मेरे को साथ दिया और भाजपा प्रत्याशी को 357 वोटों से हराया, ये कम बात नहीं है, क्योंकि 36 बिरादरी के हिसाब से चुनाव जीता जाता है। सैनी समाज के एक अकेले के हिसाब से चुनाव नहीं जीता जाता। मैंने कभी सैनी समाज की राजनीति नहीं की। ठीक है, इस समाज में पैदा हुए हैं, सामाजिक स्तर पर समाज कैसे संगठित हो, कैसे शिक्षित बने, मेरा समाज कैसे आगे बढ़े, इन चीज़ों पर प्रकाश ध्यान देता है। राजनीति रहेगी बात राजनीति की, तो उसमें सैनी समाज मेरा सहयोग करेगा। ये नहीं है कि समाज सहयोग नहीं करेगा, सहयोग करेगा। आज स्थिति विपरीत है। अशोक गहलोत जी के नाम पर हम वोट देते आए हैं। अशोक गहलोत जी ने समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए या राजस्थान के लिए क्या किया? बोर्ड तो बने, काफ़ी बोर्ड बना दिए, 50 बोर्ड बना दिए। कोई बोर्ड बनाने आए किसी भी समाज का, किसी भी व्यापारी संगठन ने सारे बोर्ड बना दिए। आज क्रियान्वित है वो बोर्ड। गहलोत जी सिर्फ अपनी स्वयं के लिए, अपने बेटे के लिए कहते हैं। समाज का भला किया हो तो बता दीजिए आप। यहाँ नगर परिषद बनी, आप समाज की बात करते हैं, यहाँ नगर परिषद बनी, एक सैनी चेयरमैन बनता था, अन्य बन सकता है। आज 15 पंचायतें इस नगर पालिका में बना दी, नगर परिषद में। आज यहाँ मंत्री जी ने नगर परिषद 15 पंचायत मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों का वो जो सुख सुविधा मिलती थी ग्रामीण क्षेत्र, वो ख़त्म कर दी और जाति से जाति को बिड़ा दिया। इनका उद्देश्य ये है कि जाति आपस में लड़ती रहेंगी और राजेंद्र यादव जीतता रहेगा। ऐसा कतई ही नहीं होगा। सभी 36 बिरादरी ने कमर कस लिए। इस बार कांग्रेस को धूल चटानी है। हो सकता है इनकी जमानत जब्त हो जाए। जिस प्रकार विरोध हो रहा है, आप देख रहे हो, काले झंडे किसी गांव में घुसने दे रहे। ये समझते थे मेरी जेब में है, ऐसी का बिकाऊ वोट है, माली डर के हैं। हम बिकाऊ हैं क्या? मेरी 36 बिरादरी बिकाऊ है क्या? सैनी समाज इसकी मुट्ठी में क्या? सैनी समाज किसी से नहीं डरता। सैनी समाज एक सभ्य समाज है और अपनी शालीनता से जीवन यापन करता है। सर बात करें समाज की कि कोटपुतली विधानसभा में हर समाज एक हो रहा है। जैसे बात करें सैनी समाज की, तो सैनी समाज में आप अकेले जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या सैनी समाज पूरा सहयोग कर रहा है? देखिए, सैनी समाज और मैं जिस पार्टी बहुजन समाज पार्टी से खड़ा हूँ, ये गरीब तबका है, रोज़मर्रा की पलदारी कर रहा है, कोई सब्जी ठेली लगा रहा है, कोई मिठाई की दुकान कर रहा है। ये दीपावली का सीज़न है और एक सीज़न चल रहा है, चाहे मेरा एससी समाज हो, चाहे एसटी समाज हो, चाहे ग्रामीण एरिया हो, सब इस दीपावली सीजन पे काम में लगे हुए हैं। आप देखना गिरिराज जी, 15 तारीख बाद में बहुजन समाज पार्टी सबसे ऊपर आ रही है। क्यों? वो लोग फ्री हो जाएंगे, 2 पैसे का रोजगार करें, दीपावली अपने बच्चों का लालन पालन पोषण करें, अपना दीपावली उत्सव बनाए। इसलिए सब ये कर रखे हैं। प्रकाश जी, हम आपके और बहन जी के साथ हैं और इस क्षेत्र का विकल्प सिर्फ प्रकाश सैनी है, बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए आप देखना, ये जो लोग साइलेंट है एकदम में आएंगे। 36 बिरादरी आएगी, जिसमें सैनी समाज भी आगे बढ़कर आएगा। मैं कुछ लोगों को, जो हर समाज में जयचिंद होते हैं, कुछ लोग होते हैं, उनकी नए प्रकाश सैनी ने कभी परवाह की।
क्योंकि समाज वोट डालता है, नेता वोट नहीं डालते। नेता अपने अपने स्वार्थों के कारण कुछ भी कह सकते हैं। सैनी समाज हो चाहे छत्तीस बिरादरी हो, सारा एक मुश्त होकर ये ठान लिया है, न तो कांग्रेस न भाजपा, विकल्प है तो बहुजन समाज पार्टी है। प्रकाश सैनी ने अच्छा सोच प्रशासन दिया, नगर पालिका का अच्छे विकास कराएं, चाहे वो बस स्टैंड का हो चाहे सीवर लाइन का हो, ये सब चीज़ें आपने देखा है। सब ने गंदे नालों का निर्माण हो या चाहे मेरे समय में चाहे आपका पार्क का सौंदर्यीकरण का हो, हर चीज़ें हमने ईमानदारी से काम किया है। शहर की तादाद बढ़ रही है, जैसे जैसे समस्या बढ़ रही है। हम 2015 से हमारा कार्यकाल होने के उपरांत इन्हीं लोगों ने प्रकाश सैनी को रोका था। आज शहर की दुर्दशा इस 8 साल में कैसी हो रही है आपको मालूम है। सीवर लाइन हमारी की हुई थी, उसको कैंसिल कर दी भाजपा ने। ये समस्याएं भाजपा ने उत्पन्न की हैं, ये समस्याएं निरंतर बनी रही। ये इस काम किया है माननीय मंत्री जी राजेंद्र जी ने। इन समस्या रहेंगी तो मेरे को याद करेंगे। कब तक रोएंगे इस कांग्रेस को? कांग्रेस ने क्या दिया है? कांग्रेस एक बाहुबल धनबल के वालों की पार्टी हो गई, उद्योगपतियों की पार्टी हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जिस प्रकार आई थी, इस प्रकार राजेंद्र जी ईस्ट इंडिया कंपनी कोटपुतली में आई थी। ये व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ कुछ फूट डालो राज करो की नीति के कारण 2 बार विधायक बन गए। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, इनको यहाँ से भगाने का काम करेगी। जनता नारा दे रही है, जनता की इच्छा है वापिस किच्छा है। किच्छा इनका गाँव है, इनको वापिस किच्छा उत्तराखंड भेजेगी। सर बात करें, आप तो कट्टर कांग्रेस ही रहे हैं, कांग्रेस के सच्चे सिपाही रहे हैं, ऐसा? देखिए गिरिराज जी, जातिवाद से टिकट नहीं मिलता है। ये देखा जाता है कौन पार्टी के प्रति वफादार है। मैं वफादारी से आज तक काम किया है पार्टी के लिए, चाहे वो नवल किशोर शर्मा जी का चुनाव हो, चाहे स्वर्गीय राजेश पायलट साहब का चुनाव हो, चाहे रम्मा जी का हो, चाहे सचिन पायलट जी का, चाहे लालचंद कटारिया का हो, चाहे कृष्ण पूनिया का। मैंने हमेशा ऐसे ही विधानसभा में मैंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, छत्तीस बिरादरी का। आप जहाँ तक ये बात करते हैं टिकटों की, ये लोग आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को विचारधारा को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। भीमराव साहब को कांग्रेस ने हरा दिया था। हमारी ये परिस्थिति थी कि यहाँ बसपा कमज़ोर है तो हम कांग्रेस को वोट दें, हम और ये जो ताकतें हैं भाजपा की इनको रोकें, इसलिए हमने कांग्रेस साथ दिया। मेरी मूल विचारधारा महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मानव काशीराम जी और बहन मायावती जी की जो विचारधारा है, 36 बिरादरी को साथ लेने की विचारधारा है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का नारा बहन मायावती जी ने दिया था। सर देखने वाली बात यह भी है कि कहीं आपको जैसे कि गहलोत जी हैं और वो आके रातों रात कोई मीटिंग कर दें, शहर में भी चर्चा है कि भाई इस तरीके से कहीं प्रकाश सैनी जी बैठ ना जाएं, या कहीं से कोई दबाव या इस तरह का कुछ आया है आपके पास? देखिए, पार्टी के नेताओं का माननीय गहलोत साहब का भी आया था, सारी चीज़ें हैं। मैं उस पार्टी से लड़ रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी से, जो राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी का कैंडिडेट कहीं कुछ बैठ जाता है, उठ जाता है, नहीं समझे, बैठने पर उस आदमी का, उस पार्टी का बदनामी होती है। प्रकाश सैनी ने जब मेरे कार्यकाल में मैंने पैसे की तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने गणेश माना है, लक्ष्मी जी की तरफ मैं गया नहीं, मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे को अपार जन समर्थन मिल रहा है। गहलोत जी हो चाहे कोई हो, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हाथी खड़ा रहता है, हाथी बैठता नहीं है। मैंने पहले भी कहा, चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात बैठने उठने की, अब उनकी पार्टी कांग्रेस, मेरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। यदि गहलोत जी को बात करनी है, कांग्रेस को करना है, तो हम बहन मायावती जी से बात करें। मैं बहन मायावती जी का आदेश मानूंगा, न कि गहलोत जी का। अशोक गहलोत जी को 2 बार बहन मायावती जी ने समर्थन दिया है, 2008 में दिया, 2018 में दिया। बहन मायावती जी इस भाजपा को रोकने के लिए गहलोत जी का साथ दिया। आज कांग्रेस यहाँ तीसरे चौथे नंबर पे है। आज कांग्रेस का दायित्व बनता है, जिस प्रकार बहन मायावती जी ने कांग्रेस को सपोर्ट किया भाजपा को रोकने के लिए, आज कांग्रेस की जिम्मेदारी है, गहलोत जी की जिम्मेदारी है कि आज बहन मायावती जी के उम्मीदवार को जिताएं। हम कहाँ जाएंगे? हम कांग्रेस हमारी बी टीम है हमारी विचारधारा की। पहली हमारी विचारधारा बहुजन समाज पार्टी, बी टीम कांग्रेस है। ये कहते हुए बी टीम बसपा है, ये गलत है। ए टीम है तो बसपा है।
ये थे प्रकाश जी सैनी जो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं और इन्होंने ताल ठोक दी है, कहीं से कोई दबाव आए चाहे कुछ भी आए, मैं कोटपुतली के विकास के लिए लड़ूंगा और जनता के मुद्दों के लिए लड़ूंगा। गिरिराज नायक, राज न्यूज़, कोटपुतली।